तो आप देख रहे हैं रेसल टाइम्स, मैं हूं नितेश भारद्वाज। आज बात करेंगे क्या क्या अपडेट आई हैं डब्ल्यू से जुड़ी हुई। सैमी ज़ेन के साथ क्या हुआ है, ब्रॉक लेसनर क्या समर स्लैम में रिटायर हो जाएंगे, रैंडी ऑर्टन की वापसी कब होगी, सीएम पंक का हील बनने वाले हैं, सब बातें आज हम करने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर एंड तक आज के वीडियो को देखते रहिए। तो आइए आज के रेसलिंग प्राइम टाइम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। तो दोस्तों, सैमी ज़ेन जैसा कि आप जानते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप गवा चुके हैं। अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अब उनके पास नहीं है, तो वो तो खैर चलिए स्टोरी लाइन है, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू में होता रहता है। आगे भी सैमी ज़ेन को मौके मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये तो एक स्टोरी लाइन थी, लेकिन एक रियल में डब्ल्यूडब्ल्यू ने या टीकेओ कह लीजिए, आप काफ़ी अजीब चीज़ या गलत थोड़ा अनफेयर कर दिया है सैमी ज़ेन के साथ। वो ये है कि 50% उनकी सैलरी, उनकी इनकम घटा दी गई है। अब देखिए, सैमी ज़ेन कोई मतलब छोटा रेसलर तो अब है नहीं, वो अब बड़ा ही बन रहे हैं सैमी ज़ेन। लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं, फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई या टीकेओ, डब्ल्यूडब्ल्यूई का इसमें कुछ खास चलता नहीं है उनका डिसीज़न, क्योंकि टीकेओ मेन कंपनी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर अभी, तो टीकेओ ही ऐसा कर रही है। शेमस के साथ भी यही हुआ था, न्यू डे के साथ भी यही हुआ था और अब सैमी ज़ेन के साथ भी यही हुआ है। लेकिन इनमें इतना फ़र्क है, शेमस और न्यू डे ने डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ दी, मैंने आपको अभी पुराने वीडियो में भी बताया था, पिछली वीडियो में। लेकिन सैमी ज़ेन डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं छोड़ रहे हैं, सैमी ज़ेन इसी 50% कट के साथ कंटिन्यू करेंगे। मतलब उनका ऐसा मानना है सैमी ज़ेन का कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में उन्हें अपनी असली पहचान मिल रही है। अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर टीएनए या एईडब्ल्यू में चले जाते हैं, तो वो अपनी पहचान खो देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भले एईडब्ल्यू भी काफ़ी पॉपुलर बन चुकी है, फिर भी अगर अब एज क्रिश्चियन जैसे रेसलर भी जा चुके हैं वहाँ, क्रिस जेरिको भी वहाँ पर है, लेकिन फिर भी क्या आप देखते हैं रेगुलर वीकली एईडब्ल्यू के शो, फिर भी वीकली तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई देखी जाती है। भले ही उसमें जेका फाटू सोलो सिकोआ जैसे बोरिंग रेसलर हो, फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई देखी जाती है उसमें। अब बोरिंग कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि मैं उनसे मतलब उनको पसंद नहीं करता, मतलब कहने का मतलब ये है कि उस तरीके के रेसलर नहीं है एज क्रिश्चियन जैसे। तो खैर तभी भी वीकली तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई देखी जाती है, तो इसलिए सैमी ज़ेन डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही रहेंगे, भले ही 50% उनकी इनकम घटा दी गई है टीकेओ के द्वारा। और टीकेओ शायद ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे कुछ खास लग नहीं रहा होता उन रेसलर में। तो शेमस के साथ भी हुआ था, सैमी ज़ेन के साथ भी हुआ, न्यू डे के साथ भी हुआ था। बाकी न्यू डे, कोफी किंगस्टन, एक्सेवियर वुड और शेमस ने छोड़ दी, लेकिन सैमी ज़ेन अभी छोड़ नहीं रहे हैं, अभी उन्हें और कंटिन्यू करना है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सीएम पंक के बारे में। क्या सीएम पंक हील बनने वाले हैं? तो उसका जवाब है 90% हाँ, कि सीएम पंक समर स्लैम में या समर स्लैम से थोड़ा पहले हील बन सकते हैं, क्योंकि सीएम पंक और कोडी रोड्स में से दोनों को तो हील बनना पड़ेगा। दोनों को वापस आए हुए डब्ल्यूडब्ल्यू में काफ़ी टाइम हो चुका है, तो सीएम पंक और कोडी रोड्स में से दोनों को हील बनना पड़ेगा। डब्ल्यूडब्ल्यू अभी कोडी रोड्स पर रिस्क नहीं लेना चाहती है ये हील कैरेक्टर दिखाकर, तो ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का कि सीएम पंक को ही डब्ल्यूडब्ल्यू हील बनाएगी समर स्लैम में या समर स्लैम से थोड़ा पहले। तो देखते हैं कौन हील बनेगा, वो आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर का रिटायर होने वाले समर स्लैम में। तो देखिए, इसका जवाब है नहीं। अभी ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट का कोई भी ज़्यादा चांसेस नहीं बताए गए हैं। जैसे ऐसा बताया जा रहा था कि पिछले साल से ये शोर हो रहा था कि इस साल मतलब 2026 की जो समर स्लैम है वो मिनेसोटा में, और मिनेसोटा ब्रॉक का होम टाउन है, तो ब्रॉक वहाँ पर ही रिटायर हो जाएंगे। तो ये कहीं से भी अच्छा लॉजिक नहीं है। ऐसे तो और भी शो डब्ल्यूडब्ल्यू के हुए हैं मिनेसोटा में, तो उसका मतलब ये नहीं कि ब्रॉक वहाँ जाकर रिटायर हो जाएंगे। ब्रॉक जैसा रेसलर जब रिटायर होगा, तो वो पहले ही बता देगा, पहले डब्ल्यूडब्ल्यू क्लियर कर देगी कि ब्रॉक का लास्ट मैच है। तो ब्रॉक रिटायर नहीं हो रहे हैं अभी, हालाँकि कम चांसेस है, क्योंकि ब्रॉक का जो नेचर है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी भी वो सरप्राइज़ कर सकते हैं, जैसे रेसलमेनिया में हुआ था। क्या पता वो शायद फेक रिटायरमेंट थी, क्या था, लेकिन फिर भी हो सकता है आप 10 to 15% चांसेस मान के चलिए, हो सकता है ब्रॉक रिटायर हो रहे हों। अब बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन कब आएँगे। तो दोस्तों, रैंडी ऑर्टन की वापसी को लेकर जो अपडेट है वो ये है कि कोई भी अपडेट नहीं है। रैंडी ऑर्टन के वापस आने पे कोई अपडेट इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, और इस साल की समर स्लैम वो मिस करने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ बताया जा रहा था कि रैंडी ऑर्टन को बैक में इंजरी है, वहीं दूसरी तरफ फिर रैंडी ऑर्टन ने क्लियर करा कि रैंडी ऑर्टन को कोई इंजरी नहीं है, फिर भी वो नहीं आ रहे। तो रैंडी ऑर्टन जब से डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आए हैं दोबारा से, तब से उनके साथ ऐसा ही चल रहा है। वो ज़्यादातर छुट्टियों पे रहते हैं, और उनको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलते-मिलते मतलब वो बन नहीं पाते, चैंपियन भी नहीं बन पाते। तो पता नहीं ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू टीकेओ क्यों कर रही है उनके साथ। तो इस साल भी रैंडी ऑर्टन समर स्लैम में नहीं होने वाले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये अपडेट्स थी। ऐसी अपडेट्स पहले पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।